दुर्गा के पति कुकू की कोई कमाई नहीं थी। घर में इतनी गरीबी है कि पूरा राशन न मिल पाने की वजह से कई बार दुर्गा पूरी तरह खाना नहीं बना पाती। ऐसे में वो अपनी पति की पसंदीदा डिश पानी पूरी बना लिया करती है, जिसे बड़े चाव से अपने पति को खाते देख वो खुश होकर अपनी गरीबी भुला देती। एक दिन ऐसे ही पानी पूरी बनाकर दुर्गा अपने पति का इंतजार कर रही होती है कि पति घर में आते ही चक्कर खाकर गिर जाता है। अजी 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 संभालिए अपने आप को। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्का सा चक्कर आ गया था। पर अचानक? अचानक नहीं दुर्गा, सवेरे से ऑफिस में भी 2 बार चक्कर आ चुके हैं। ऑफिस के डॉक्टर ने चेक भी किया तो बताया टेंशन की वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है, शरीर कमजोर हो रहा है। इसीलिए तो कहती हूँ, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? ओह, मैं कहाँ करता हूँ दुर्गा, मेरी इतनी कम कमाई और घर की माली हालत अपने आप टेंशन पैदा कर देती है। टेंशन छोड़ दो, लो तुम्हारी पसंद की पानी पूरी बनाई है, खा लो। नहीं, अभी मन नहीं है, अभी भी चक्कर आ रहा है, मुंह कड़वा हो रहा है। खा लोगे ना तो अच्छा हो जाएगा। नहीं खाना मुझे, प्लीज मुझे आराम करने दो, अब मैं कल ही खाऊंगा। इतनी सारी पानी पूरी, अब तो ये सवेरे ही खाएंगे, सवेरे तक तो पानी पूरी खराब हो जाएगी। क्या करूं? हाँ, बच्चों को पानी पूरी बहुत पसंद होती है। हाँ, मोहल्ले के बच्चों को खिला देती हूँ। और वो पानी पूरी की टोकरी और पानी का बर्तन लेकर बच्चों को पानी पूरी खिलाने लगती है। पानी पूरी खाकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह दुर्गा आंटी, पानी पूरी तो आपने बहुत ही टेस्टी बनाई है। वैसे किस खुशी में? ये तो मैं रोज ही बनाती हूँ, पर आज तुम्हारे कुकू अंकल की तबीयत खराब हो गई है, उन्होंने खाया नहीं तो। सचमुच बहुत ही ज्यादा टेस्टी है आंटी, और दो ना। हाँ हाँ लो, सब तुम लोगों को ही खत्म करना है। कहती हुई उन्हें धड़ाधड़ पानी भर के देने लगती है। दूसरे दिन सवेरे वो अपने सोए हुए पति के सर पर हाथ फेरते हुई निराश सी सोच रही है कि उसके पास इतना पैसा भी नहीं कि अपने पति को दवा खाने ले जा सके। तभी बाहर से बच्चों के पुकारने की आवाज आती है। आंटी, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बच्चों? आंटी, अंकल की तबीयत अभी भी खराब है क्या? हाँ। अरे तब तो उन्होंने आज भी पानी पूरी नहीं खाई होगी। माफ करना बच्चों, आज मैंने पानी पूरी बनाई ही नहीं। क्यों? तुम्हारे अंकल की तबीयत खराब है ना, तो कौन खाता? हम खाते ना आंटी, क्या आप भी? कितनी खुशी खुशी आए थे हम लोग, आपने। अरे क्या हुआ बिट्टू? देखो ना पापा, कल आंटी ने बहुत बढ़िया पानी पूरी खिलाई थी, आज नहीं खिला रही है। खिला दो बहन, कल आपके पानी पूरी की पूरी रात तारीफ करता रहा। भाई साहब, वो कैसे बताऊं आपको, वो मेरे पास वो घर में राशन नहीं आ पाया तो पानी पूरी का सामान नहीं है, वरना मैं। बस इतनी सी बात। अरे मेरे बच्चे और उसके दोस्तों की खुशी के लिए क्या मैं इतना नहीं कर सकता? सामान की लिस्ट दो, अभी ले आता हूँ। और वो दुर्गा के लिए न सिर्फ सामान लेकर आता है, बल्कि अपने बेटे और उसके दोस्तों के साथ मिलकर खुद भी पानी पूरी खाता है तो खुश हो जाता है। दुर्गा बहन, मैं ड्राइवर हूँ, अपने मालिक के साथ घर घर शहर शहर होटल होटल घूमता हूँ, पर ऐसी स्वादिष्ट पानी पूरी आहा कहीं नहीं खाई। साक्षात अन्नपूर्णा है आपके हाथों में। और दूसरे दिन वो अपने मालिक के साथ आता है तो पानी पूरी का सामान लेकर आता है और दुर्गा से पानी पूरी बनवाकर अपने मालिक को भी खिलाता है। वाह, मेरा ड्राइवर सही कह रहा था,
आपके हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा है, पर कैसी पानी पूरी वाली हैं आप, पूरा सामान ही नहीं रखती। मैं पानी पूरी वाली नहीं हूँ। मेरे पति की तबीयत खराब थी तो उन्होंने पानी पूरी नहीं खाई, तो मैंने बच्चों को खिला दी। अब बच्चे पीछे ही लग गए कि आज भी अंकल की तबीयत खराब है, तो आज भी उन्होंने पानी पूरी नहीं खाई होगी तो हमें खिला दो। ये बच्चे भी ना ऐसे प्यारे होते हैं, तभी तो इन्हें बच्चे कहते हैं। वैसे आपके पति को क्या हुआ है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हारे पति को। और वो उसका चेकअप करते हुए उसे दवा देते हुए कहता है, इसे कोई बीमारी नहीं है दुर्गा बहन, चिंता में घुला जा रहा है। चिंता दूर होते ही सब ठीक हो जाएगा। पर चिंता दूर होगी कैसे डॉक्टर साहब? सब हो जाएगा। मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ, अगर तुम कर सको तो। कल हमारे मित्र के बच्चे का बर्थडे है। बच्चे को पानी पूरी हद से ज्यादा पसंद है। उसके सामने वो लाखों की गिफ्ट छोड़ सकता है। मेरी तरफ से क्या तुम उसकी बर्थडे पार्टी में केक के साथ बच्चों को पानी पूरी खिला सकती हो? उनसे तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। आपने मेरे पति का मुफ्त में इलाज किया, क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? दूसरे दिन वो बच्चों की बर्थडे पार्टी में केक काटते हुए बच्चों को केक के साथ पानी पूरी खिलाती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितनी टेस्टी पानी पूरी है दादा। आज से तो मैं आंटी की ही दुकान पे पानी पूरी खाऊंगा। परंतु मेरी कोई दुकान नहीं है। तो क्या हुआ, हमारे स्टार बाजार मॉल के बाहर अपनी दुकान लगा लेना। क्या स्टार बाजार मॉल आपका है? हाँ, पर वो पानी पूरी वाले काका गांव चले गए हैं। उसके बाद हमने इसे कई जगह पानी पूरी खिलाई, पर इसे कहीं की पसंद नहीं आई। आज पहली बार वो आपकी पानी पूरी खाकर खुश हुआ है। तुम चाहो तो अपनी पानी पूरी का ठेला वहाँ लगा सकती हो। वहाँ ठेला लगाने का सपना तो सभी का होता है, मेरे पास ठेला नहीं है। पुराने पानी पूरी वाले का ठेला मेरे मॉल के स्टोर रूम में पड़ा है, तुम चाहो तो वो ले लो। और दूसरे दिन से दुर्गा पानी पूरी का ठेला स्टार बाजार मॉल के बाहर लगा देती है। अब स्टार बाजार में आने वाला हर इंसान अंदर जाने से पहले या अंदर से आने के बाद, कभी कभी तो जाने से पहले और आने के बाद भी दुर्गा की पानी पूरी खाना नहीं छोड़ता। धीरे धीरे उसकी पानी पूरी की दुकान ऐसे चल निकली कि पूरे शहर में दुर्गा पानी पूरी वाली का नाम हो जाता है। ये लीजिए, आप भी लीजिए। आपकी 20 पानी पूरी हो गई। अजी दुर्गा बहन, 20 पानी पूरी में क्या होता है? आपके हाथ की जब तक 50 पानी पूरी ना खाओ, लगता ही नहीं कि खाई है। और दो ना। दुर्गा की अंधाधुंध कमाई शुरू हो जाती है। उसकी कमाई से घर का सारा टेंशन दूर हो जाता है। दुर्गा का छोटा सा घर बड़े से मकान में बदल जाता है। टेंशन दूर होते ही उसके पति कुकू की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाती है और वो सुख से रहने लगते हैं। दिन रात पढ़ाई करती गरीब किसान की बेटी गीता अपनी परीक्षा के लिए गांव से शहर गई तो कई महीनों तक वापस ही नहीं आई। ये देख गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गांव के गरीब किसान की बेटी गीता के दरोगा बनकर आते ही गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी हंगामा हो जाता है। अब तक ताना मारने वालों की बोलती बंद हो जाती है। उसे ताना मारने वाले बिसुन दद्दा की बेटी की शादी का दिन आ पहुंचता है। शादी के दिन बिसुन दद्दा के कमरे में लड़के के माँ बाप आकर उनसे झगड़ा करने लगते हैं। बिशुन, हम कुछ नहीं जानते, हमारी बात हो गई थी। 6 लाख कैश मतलब कैश दहेज, अगर नहीं दिया तो अभी बारात बगिया से ही वापस चली जाएगी। अरे ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। हमारी बात हुई थी पर बंदोबस्त नहीं हो पाया इसलिए। वो हम कुछ नहीं जानते। 6 लाख कैश, नहीं तो बारात वापस। क्या हुआ समधी जी, आप दोनों दहेज क्यों चाहते हैं? एक तो वैसे ही इनकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, हमारे किस काम की? फिर भी हम शादी कर रहे हैं, पालेंगे पोसेंगे, उसका खर्चा कौन देगा? पालन पोषण तो विसुन दादा और काकी ने किया है। एक बात बताइए, अगर आप अपने घर में कोई नौकरानी रखेंगी जो दिन रात घर का काम करेगी, खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, झाड़ू लगाएगी, आप दोनों की और भी सेवा करेगी, तो आप उसे कितना पगार देंगी? कम से कम महीने का 5,000, यानी साल का 60,000।
अब बिसुन दादा की बेटी यानी मेरी प्यारी बहन दुलारी भी तो आपके यहाँ आकर यही सब करेगी। तो 5,000 महीने के हिसाब से साल का 60,000 हो गया और 40 साल तक तो ये आपकी सेवा करेगी ही, मतलब 40 साल का 24 लाख रुपया हो गया। अब आप शराफत से 24 लाख रुपए इसके माँ बाप को दो और बेटी विदा करो, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ से विदा करके सीधा जेल ले जाऊंगी दहेज मांगने के अपराध में। अरे ये क्या कह रही हो बेटी? बेटी नहीं, इस देश की दरोगा गीता। अब फैसला आपके हाथ में है, 24 लाख कैश या जेल। मतलब जेल। नहीं नहीं, हम दे रहे हैं। बारात बगिया से नहीं विदा होगी, बेटी के साथ ही विदा होगी। माफ करना गीता बिटिया, मैंने हमेशा तुम्हारी बुराई की, तुम्हें ताने मारे, पर तुम सही कहती थी। आज अगर मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी काबिल होती तो ये दहेज मांगने की हिम्मत ही नहीं करते। बिसुन दद्दा की बेटी की शादी के बाद तो दरोगा गीता का चारों तरफ नाम हो जाता है। ऐसे में एक रात गश्त लगाते हुए वो एक चोर को पकड़कर कस के उसकी तुड़ाई करती है। वो उसके पांव पकड़ लेता है। माफ कर दो दरोगा भाई, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, माफ कर दो। नहीं करो, मैं चाहती हूँ तुम और चोरी करो। हाँ? ये आप क्या कह रही है दरोगा भाई? हाँ, मगर सिर्फ बेईमान अमीरों के यहाँ, और चोरी का 50% यहाँ के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें दान करना, ताकि मेरे माँ बाप की तरह उनके माँ बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तकलीफ न उठानी पड़े। समझ गए ना? वरना 10 साल के लिए अंदर। हाँ, समझ गया दरोगा भाई, समझ गया। हाँ। और उस दिन के बाद चोर हर शनिवार को स्कूल आता है और बच्चों की फीस और उनकी किताबों का पूरा खर्चा स्कूल में जमा कर जाता है। अब गांव के बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे थे। एक दिन गांव के ठेकेदार लाला राम से गीता की टशन हो जाती है। ठेकेदार काका, हर कंस्ट्रक्शन पर सरकार का कितना माल अंदर करते हो? हाँ? अरे वो जमाना चला गया बिटिया, जब ठेकेदार कुछ मार लेते थे। आजकल सरकार चालाक हो गई है, हिसाब से पैसा देती है। तो हिसाब से ही बता दो, कितना मार लेते हो, या मैं बताऊं? मगर मैं बताऊंगी तो बात सरकारी डिपार्टमेंट तक जाएगी, फिर। अरे नहीं बिटिया, इसकी क्या जरूरत है, महीने का 1 लाख तो मार ही लेता हूँ। हाँ, तो उसमें से 50,000 तुमका दे दिया करो। दिया हाँ। मुझे तो सरकार पगार देती है ठेकेदार काका। तुम्हारे यहाँ जो 25 मजदूर काम करते हैं, सभी की हर महीने 2-2 हजार पगार बढ़ाकर 50,000 उन्हें दे दिया करना। अरे उन्हें देने की क्या जरूरत है दरोगा बिटिया? हाँ, तो फिर सोच लो, जेल चले गए तो बाकी 50,000 तो क्या 5 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सुनकर घबराकर ठेकेदार तब तो हामी भर देता है, मगर बाद में अपने चमचे से बात करता है तो चमचा कहता है, अरे ठेकेदार साहब, ऐसे तो कल आप 2 लाख का गबन करोगे तो क्या 1 लाख मजदूरों में बांटोगे? मैं तो कहता हूँ इसको रिश्वत के इल्जाम में फंसा देते हैं। अरे लेकिन कैसे? वैसे तो वो किसी के हाथों पैसे नहीं लेती, पर अपने बिसुन दद्दा की बेटी की शादी में उसने मदद की थी। बिसुन दद्दा के हाथों कुछ पैसे दिलवाते हैं और करप्शन वालों को बुलाकर दिखा देंगे रिश्वत ले रही थी। ठेकेदार बिसुन दद्दा से मिलकर उसे एक ब्रीफकेस देते हुए कहता है, अरे बिशुन भैया, तुम दरोगा बिटिया को दे दोगे तो मैं तुम्हारी दूसरी बिटिया की शादी का पूरा खर्चा उठाऊंगा। सच लाला राम जी? और ठेकेदार के वादा करने पर वो ब्रीफकेस ले जाकर दरोगा गीता को देता हुआ कहता है कि उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। दरोगा ब्रीफकेस लेकर घर जाती है, तभी करप्शन वाला आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। अरे, आप मेरी बात तो सुनिए। ये हमें बिसुन दादा ने दिया था कि हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं दरोगा बिटिया, हमारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। ऑफिसर ले जाइए इन्हें।
सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर गरीबों से रिश्वत लेती है। गीता बिटिया, मैंने आपको अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसे रखने को दिए थे एक ब्रीफकेस में, वो दे दो प्लीज। अरे यही तो है मेरा ब्रीफकेस। बिटिया, तुमने इन्हें क्यों दे रखा है? ये तुम्हारा है? हाँ, इन्हें संभाल कर यहाँ तक लाने को कहा था ताकि चोरी ना हो जाए। लाओ बिटिया। कमाल है, अभी दिया और अभी लेने भी आ गए। सच सच बताओ, वरना। सच ये है साहब कि ठेकेदार भैया ने दरोगा बिटिया को रिश्वत के इल्जाम में फंसाने के लिए ये सब हमसे करवाया था। ओह, एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर को झूठी रिश्वत के इल्जाम में फंसाने की कोशिश और दूसरे करप्शन ऑफिसर का टाइम बर्बाद करने की साजिश। इसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अब तुम लंबे जाओगे। अरे माफ कर दो ऑफिसर, माफ कर दो, गलती हो गई। आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। दरोगा बिटिया की ईमानदारी में मैं इनका साथ दूंगा। दरोगा बिटिया, एक बार तुम भी कह दो। माफ कर दीजिए ऑफिसर, अगली बार ये अगर ऐसा करेंगे तो मैं खुद आपको फोन करके बुला लूंगी। ओके, इल्जाम आप पर ही लगा था। आप कह रहे हैं तो छोड़ देता हूँ। नाउ यू कैन गो मिस्टर ठेकेदार। धन्यवाद दामाद जी, मेरे कहने पर आपने इतना बड़ा नाटक किया। नाटक? हाँ, मैं करप्शन ऑफिसर थोड़े ना हूँ, मैं तो इनका दामाद हूँ। याद है, आपकी वजह से ही मेरी शादी हुई थी। जब पापा ने मुझे बताया कि ठेकेदार आपको फंसाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इन्हें सबक सिखा दूं। उस दिन के बाद पूरे गांव में सभी ईमानदारी से रहने लगते हैं और गरीब की बेटी बनी दरोगा के राज में सब सुखी हो जाते हैं।